हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी के माइलस्टोन के बारे में। जनरली न्यू पेरेंट्स को बेबी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अक्सर हम हमारे बच्चे को देखकर सोचते हैं कि हमारा ये छोटा सा बच्चा कब हमें पहली बार मम्मा या पापा कह के बुलाएगा, कब ये अपने छोटे छोटे पैरों के ऊपर चलना या दौड़ना स्टार्ट कर देगा, कब ये बैठेगा, कब ये रोल ओवर करेगा। तो आपके वही सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में ज़रूर से मिलेंगे, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड बहुत सारे और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कि बेबी आपका कब गर्दन को होल्ड करना सीखेगा। बच्चा जब न्यूबॉर्न होता है तो आपने देखा होगा कि वो अपनी गर्दन को होल्ड नहीं कर पाता, तो इसीलिए बच्चे को कैरी करते समय हमें सबसे ज्यादा ध्यान बच्चे की गर्दन को होल्ड करने में देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की गर्दन कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी आगे पीछे कहीं भी झुक सकती है। लेकिन जैसे ही आपका बच्चा 3 महीने का हो जाएगा उसके बाद वो अपनी गर्दन को होल्ड करना सीख लेगा। तो ये भी एकदम से नहीं होता कि 3 महीने का हो गया उसने गर्दन को होल्ड करना सीख लिया, लेकिन 2 महीने के बाद जैसे आप उसको टमी टाइम देते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी कोशिश करेगा अपनी गर्दन को ऊपर उठाने की। तो शुरू में थोड़ी सी गिर जाएगी, फिर वो थोड़ी थोड़ी ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे करते हुए वो 3 महीने के बाद, 3 महीने से लेकर मैक्सिमम 5 महीने तक बच्चे गर्दन को अच्छे से होल्ड करना सीख लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं पलटने के बारे में। बेबी आपका कब पलटना या रोल ओवर करना शुरू करेगा, तो 4 महीने से लेकर 6 महीने के बच्चे जो होते हैं वो रोल ओवर करना, पलटना सीख लेते हैं। एकदम से बिल्कुल ये भी नहीं होता है, लेकिन जैसे आपने बेबी को करवट दे करके सुलाया है, अचानक अगर दूर कहीं उसका टॉय वगैरह कुछ है तो धीरे से उसको छूने की कोशिश करेगा, ऐसे में वो थोड़ा सा टर्न हो जाएगा। अगर फिर 4 महीने के बाद वो एकदम, अगर आपने उसको उल्टा सुलाया है तो अचानक से सीधा हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए वो 4 महीने से लेकर 6 महीने का जो पीरियड होता है कभी भी वो अच्छी तरीके से पलटना, रोल ओवर करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद बच्चे बैठना सीखते हैं, तो 6 महीने से लेकर 9 महीने तक बच्चे कभी भी बैठना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगेन आपको धीरे धीरे करके बच्चे को सिखाना चाहिए। मतलब जैसे ही 6 महीने का बच्चा हो जाए तो आप उसकी पूरी चारों तरफ मतलब पिलोज रख करके, बेबी के बैक के पीछे सपोर्ट दे करके थोड़ा थोड़ा उसको दिन में कई बार बैठने की प्रैक्टिस करवा सकते हो। तो ऐसे में वो 6 महीने के बाद या 9 महीने के पहले कभी भी वो अच्छी तरीके से बैठना सीख लेते हैं। कुछ बच्चे थोड़े से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एडवांस होते हैं, वो जल्दी सीख लेते हैं, 5 महीने पे ही बैठना कुछ बच्चे सीख जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अड़ोस पड़ोस में या कोई रिलेटिव में आपके बच्चों की एज का ही कोई बच्चा है और उसने अगर 5 महीने पे बैठना स्टार्ट कर दिया, आप सोचते हो कि आपका बच्चा तो 7 महीने का हो गया, अब तक ये बैठ नहीं पा रहा, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ। तो आपकी ये चिंता मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे थोड़े से जल्दी सीख लेते हैं। मैक्सिमम आप 9 महीने तक का वेट कर सकते हो, 9 महीने तक मैक्सिमम बच्चे बैठना अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। हाँ, अगर उससे भी ज़्यादा देरी हो जाती है, जैसे 10 महीने का बच्चा हो जाए अब तक वो बैठना नहीं स्टार्ट किया, तो आपको ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, अगर टाइम पे आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो मे बी कोई फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से आपके बच्चों की ये प्रॉब्लम जो उसके माइलस्टोन अचीव करने में हो रही है वो टाइम पे सॉल्व हो सकती है। अगर ज़्यादा देरी हो जाती है, जैसे 12 महीने के बाद अगर आप डॉक्टर को बताएंगे कि अब तक इसने बैठना नहीं सीखा या ऐसा कुछ, मे भी हो सकता है कि डॉक्टर आपकी तब मदद ना कर पाए। तो इसीलिए एक टाइम के अंदर बेबी अगर आपका ये माइलस्टोन अचीव कर लेता है, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं, हाँ, लेकिन मैक्सिमम आप 9 महीने तक का वेट कर सकते हो। 9 महीने तक मैक्सिमम बच्चे अपने आप से बैठना सीख लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि बेबी आपका कब खड़े होना सीखेगा। तो अराउंड 1 साल का जब बच्चा हो जाता है, 12 महीने का जो बच्चा होता है वो बिना किसी मदद के खड़े होना सीख लेता है। 9 महीने के बाद वो धीरे धीरे करके खड़े होना, जैसे शुरू में कोई फर्नीचर की सपोर्ट लेकर के खड़े होना सीखते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके फर्नीचर की मदद से, बेड की मदद से, टेबल की मदद से वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही वो 1 साल के अराउंड खड़े होना सीख लेते हैं। और 9 महीने से 16 महीने तक के जो बच्चे होते हैं वो चलना भी स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे जल्दी कर देते हैं, 9 महीने के बाद
स्टार्ट कर देते हैं चलना, और कुछ बच्चों को 16 महीने तक का टाइम लग जाता है। हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा देर हो रही है तो आपको ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। मोस्टली 1 साल के अराउंड जब तक उसकी बर्थडे आती है तब तक बच्चे खड़े होना और थोड़ा थोड़ा चलना सीख लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि बेबी आपका कब बोलना स्टार्ट करता है, तो यही पीरियड है 1 साल के अराउंड है, तो वो थोड़े थोड़े वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे जो जो वर्ड्स आप उसे सिखाओगे, जैसे मम्मा या पापा, दादा, दादी, ये छोटे छोटे वर्ड्स वो 1 साल के अराउंड बोलना सीख लेता है। जैसे बच्चा आपका 1.5 साल का हो जाएगा तब तक वो 2-3 वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस, जैसे पापा दे दो, मम्मा दे दो, ऐसे मतलब 2-3 वर्ड्स के सेंटेंस बनाकर वो बोलना सीख लेगा। और जब तक आपका बच्चा 2 साल का हो जाएगा वो अच्छे से सेंटेंस बोलना सीख जाएगा और वो दौड़ना भी 2 साल तक वो सीख जाएगा। तो ये कुछ माइलस्टोन होते हैं। अगर बच्चा आपका टाइम पे अचीव कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं, लेकिन हाँ, मैक्सिमम आप इस पीरियड तक वेट कर सकते हो। उसके बाद आपको ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कुछ बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं, 9 महीने से पहले उनकी डिलीवरी हो जाती है, तो क्या होता है कि उनका माँ के गर्भ में ग्रोथ अच्छे से नहीं होता। उन बच्चों को थोड़ी सी ज़्यादा देरी हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि वो प्रीमेच्योर था या फिर जन्म के समय वो ट्विंस होते हैं, तो वहाँ पर बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो भी आपको डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में बना रहना चाहिए। क्योंकि अगर टाइम पे आप डॉक्टर को आपके बच्चे की कोई प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, वो ज़रूर से आपकी मदद कर पाएंगे। लेकिन अगर बहुत देरी हो जाएगी तो बच्चे के लिए फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटे से इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। आप हमें आपका एक्सपीरियंस ज़रूर से लिख सकते हो। आपके बच्चे ने कब ये सारे माइलस्टोन अचीव किए थे या फिर कब उसने चलना स्टार्ट किया था, ये सारी बातें आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा अगर और कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।